Hey guys, this is Sandeep sir and you're most welcome on our channel। और आज इस ईडियम वाले वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 और ईडियम्स जो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है यहाँ पे, वो है गाइस ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। ड्राइव अ हार्ड बार्गेन का मतलब क्या होता है गाइस? इफ यू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन, यू आर्ग्यू माने आप बहस करते हैं, हार्ड बहुत ज्यादा हार्ड, टू गेट अ फेवरेबल डील, यानी कि कोई चीज खरीदना चाहते हैं आप, जैसे कि आप मान लो कि एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं और आप जो है चाहते हैं कि उसको कम पैसे में खरीद लें, इसलिए यू आर ड्राइविंग अ हार्ड बार्गेन। आप जो है बहुत ज्यादा उससे मोल भाव कर रहे हैं ताकि आपका डील अच्छा हो, आपके फेवरेबल हो, यानी कि आपके पक्ष में हो। आप जैसे मान लीजिए 1 लाख का फोन खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो 95,000 में मिल जाए, 5,000 रुपए आप बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्राइव हार्ड बार्गेन। बार्गेन माने मोल भाव, वो होता है ना मोल तोल करना, ठीक है। आइए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यू आर ड्राइविंग, आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अ हार्ड बार्गेन, आई कैन नॉट गिव दैट मच डिस्काउंट ऑन इट, यानी कि आप जो है बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हो और मैं इस चीज पे इतना डिस्काउंट नहीं दे सकता हूं। ऑलराइट गाइस, तो ड्राइव हार्ड बार्गेन, ड्राइव हार्ड बार्गेन मीन्स होता है बहुत ज्यादा खरीदते वक्त मोल भाव करना और छूट दिलवाना या छूट लेना, ऑलराइट, फेवरेबल डील के लिए, यानी कि आपके पक्ष में डील हो इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा पहला इडियम आज का। आइए हम अगला देखते हैं। अगला गाइस है वो है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या होता है गाइस? यहाँ पे मीनिंग देखिए, मीनिंग यहाँ पे है बहुत ही कमाल का, वो है गाइस when you are scrapping the barrel, you are using something you do not want to but you have no option। क्या मतलब है इसका? कि जब आप स्क्रैपिंग द बैरल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप चाहते नहीं हैं, यू डू नॉट वांट, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे समझिए जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और किसी मजबूरी की वजह से आप उससे ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो ये हुआ आपका क्या? स्क्रैपिंग द बैरल, यानी कि स्क्रैप द बैरल। यहां पे एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से दिया है। आई वॉज स्क्रैपिंग द बैरल व्हेन आई हैड टू ब्रेकअप विद माई गर्लफ्रेंड, यानी कि उस समय मैं एक तरह से लोहे के चन्ने चबा रहा था काइंड ऑफ। ऑलराइट गाइस, यानी कि चन्ना चबाना अलग बात है, लोहे का चन्ना मान लो के लेकर के चबा रहे हो आप जब आपका ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है। आई वॉज स्क्रैपिंग द बैरल व्हेन आई हैड टू ब्रेकअप विद माई गर्लफ्रेंड, यानी मैं चाहता तो नहीं था ब्रेकअप हो, लेकिन ऐसी मजबूरियां, ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से उसके साथ ब्रेकअप करना ही प्रेम था, तो उसको बोलते हैं क्या गाइस? स्क्रैपिंग द बैरल, स्क्रैप द बैरल। क्लियर है? उसी तरीके से मान लो कि आप कहीं पकड़े गए हो और आप में कोई दोष नहीं है, फिर भी आपको 500 रुपया जुर्माना लगा है, तो आप उस वक्त तो पैसा देते वक्त क्या करोगे? स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। नीचे आप भी कमेंट कीजिए, क्या आपने ऐसा कभी किया है? When did you scrap the barrel? आपने कब ऐसा किया है जब आप चाहते तो नहीं थे लेकिन आपको मजबूरी में वो करना पड़ा? ठीक है गाइस, आइए अगला इडियम देखते हैं हम। आज का हमारा अगला इडियम है वो है गाइस ब्लो योर ओन क्या? ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपने ही मुंह से डुगडुगी पीटना, यानी कि अपने ही मुंह से लेकर के क्या, मान लो ढोल बजा बजा करके बताना कि हाँ मैं संदीप हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, काइंड ऑफ। ऑलराइट गाइस, इसी को बोलते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यानी कि इफ यू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट यू टेल पीपल, आप लोगों को बताते हैं क्या? हाउ गुड और सक्सेसफुल यू आर। लेकिन ये किस तरीके से बताते हैं? नेगेटिव वे में, यानी कि आप अपने बारे में बताते तो हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन वो नहीं होता है ईगो के स्टाइल में, यार तेरी औकात क्या है,
मेरे से जब कोई औकात की बात करता है ना, मैं कहता हूं कि अभी तो मैंने सिर्फ बात रखी है, अभी तो मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। जिस दिन औकात रख दिया ना, उस दिन तुम अपनी बात रखने के काबिल नहीं रहोगे। तो गाइस, अपने बात में वो दम लाओ। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इसलिए कभी भी आप अपना खुद का ढिंढोरा मत पीटो, लेकिन जहां जरूरी हो वहां पे जरूर पीटो। जब कोई सामने वाला क्या कर रहा हो, खुद ही अपना ढिंढोरा पीट रहा हो, तो वहां पे आपको भी स्टैंड लेना होता है कि आप कौन है। ऑलराइट गाइस, लेकिन कभी भी अपना ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। कहता है यहाँ पे दैट डॉक्टर इज नॉट सो गुड, वह डॉक्टर इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट मेंशनिंग हिज अवार्ड्स एंड पोजीशंस, यानी कि वह अपने ही ढिंढोरा पीटते रहता है, अपने ही पोजीशन के बारे में बात करते रहता है, वो अपने ही अवार्ड के बारे में बात करते रहता है जो उसने अचीव किया है। इसीलिए वह अच्छा डॉक्टर नहीं है, वह अच्छा डॉक्टर नहीं है। आइए अगला देखते हैं गाइस, वो है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। ये तो आप लोग जरूर सुने होंगे गाइस, बड़ा फेमस सा ये एक इडियम है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं। इफ समथिंग हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून, इट हैपेंस रेयरली। रेयर से बना है रेयरली, ऑलराइट। रेयर का मतलब होता है बड़ा मुश्किल से कुछ होना, यानी कि वंस इन ए ब्लू मून में कुछ होता है अगर, तो उसका मतलब है कि वह बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल से यानी कि बिल्कुल होता ही नहीं है, बाय चांस कभी कभी होता है। कभी कभी कहना भी गलत है, माने समझ लो जैसे साल में एक बार होना, दैट इज कॉल्ड वंस इन ए ब्लू मून। जैसे कि दूजी का चांद, ईद का चांद, सुने ना ये कहावत, वही वाला है वंस इन ए ब्लू मून। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। मेनी स्टार्टअप्स टर्न इन अ प्रॉफिट वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टअप को स्टार्ट करता है, और वो क्या होता है जी, रातों रात, यानी कि वो रातों रात बहुत तेजी से प्रॉफिट कमा लेता है, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो कभी कभी इसका बेनिफिट भी होता है, जैसे कि लॉकडाउन से पहले जो लोग ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे थे, उनके लिए समझो कि एक ऐसी दुनिया खुल गई जहां पे वो लोग को ऑनलाइन में बेनिफिट होना ही होना है। वो लोग अपने बिजनेस को एकदम टॉप लेवल पे लेके चले गए। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान आप बाहर जाओगे नहीं, ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़ेगा ना, इसी को बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। तो आप बताओ, क्या आप वंस इन अ ब्लू मून इंग्लिश बोलना चाहते हो? यानी कि साल में एक बार कोशिश करो इंग्लिश बोलने के लिए, नहीं बोल पाए तो देन यू डोंट ट्राई। ऐसा मत करना। आपको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख पाए। आइए आज का हमारा लास्ट इडियम देखते हैं गाइस, वो है ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या फिर कह लो न्यू ग्राउंड, यानी कि कुछ ऐसा करना जो आज से पहले कभी किया नहीं गया है। यहां पे मीनिंग देखिए इंग्लिश में, कहता है कि इफ यू ब्रेक न्यू ग्राउंड यू डू समथिंग, आप कुछ करते हैं, क्या करते हैं, दैट वाज नॉट डन बिफोर, यानी कि इससे पहले वो कभी किया ही नहीं गया है, उसी को बोलते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड या ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, यानी कुछ ऐसा कर दिखाना जो आज से पहले कभी किया नहीं गया है। और मुझे ये बहुत पसंद है, यानी कि आई लव टू ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, यानी कि मुझे नए नए चीजों को करना बहुत पसंद है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आज का जो स्लाइड है काफी अच्छा है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है, ठीक है, तब जाकर के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। यहां पे एग्जांपल में देखिए, आवर साइंटिस्ट्स आर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड इन रोबोटिक्स एंड कैंसर रिसर्च, यानी कि कैंसर के रिसर्च में अगर ध्यान से देखेंगे और रोबोटिक रिसर्च में देखेंगे तो हमारे जो वैज्ञानिक जो हैं वो नए नए ग्राउंड को तोड़ रहे हैं, यानी कि नए नए आयाम को टच कर रहे हैं। AI के बारे में आप जानते ही हो, आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट, सोफिया जो रोबोट है उसको एक सिटीजन का मतलब हक मिला हुआ है। तो गाइस ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या न्यू ग्राउंड। क्या आप भी अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए गाइस, नए नए चीजों को सीखते रहना चाहिए, नए नए टेक्निक को लेके आते रहना चाहिए अपने दिमाग में, हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ऑलराइट, मैं भी सोचता हूं और नए नए टेक्निक पे काम करते रहता हूं, आप लोग के लिए सोचता हूं किस तरीके से आपकी मदद कर सकूं। तो गाइस आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर ईडियम को कवर अप करूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है, लाइक भी कर दो। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।